जी, हमने सक्सेसिव स्केलिंग जो है उसको सीख लिया, उसकी इक्वेशन बनाना भी हमने देख ली। अब ज़रा हम सक्सेसिव रोटेशन के बारे में बात करते हैं। सक्सेसिव रोटेशन को हम कंपोजिट रोटेशन भी कहते हैं। सक्सेसिव रोटेशन हम या कंपोजिट रोटेशन हम ऐसी रोटेशंस को कहेंगे कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा रोटेशन किसी शेप पे अप्लाई करें तो उस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कि हमारे पास कंपोजिट रोटेशन हो रही है या फिर सक्सेसिव रोटेशन हो रही है। हम इसको कंबाइन करके सिंगल मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आए और देखते हैं हम इस ग्राफ के अंदर कि हमारे पास ये एक शेप है और इसको अगर हम रोटेशन 1 अप्लाई करते हैं तो ये रोटेट होके कुछ ऐसे बन जाता है। अब इसके बाद हम इसको अगर रोटेशन 2 अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में ये इस तरह से रोटेट होके आ जाता है। अब इसी को हम ज़रा इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं। अब हमारे पास दो रोटेशन है, एक R1 है, एक R2 है। R1 की जो मैट्रिक्स है आपके पास वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिंपल मैट्रिक्स में जो कि हमारी रोटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो हम R1 के लिए थीटा के साथ 1 लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका एंगल इस वक्त कौन सा है, क्योंकि जब भी आपका रोटेशन होती है तो आपकी एक रोटेशन और दूसरी रोटेशन के दरमियान में जो यूनिक चीज़ होती है वो एंगल होता है, जिससे आपके पास दो डिफरेंट रोटेशन हो रही होती हैं। तो उन रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एंगल हमारे पास रिप्रेजेंट होता है थीटा से। तो अब पहले यूनिक रोटेशन को हमने कहा कि थीटा 1, दूसरी को हमने क्या दिया वो थीटा 2। तो इस तरीके से हमारे पास दो रोटेशन मैट्रिक्स को हमने अपडेट कर लिया रिस्पेक्टिवली टू रोटेशन 1 के लिए R1 और रोटेशन 2 के लिए R2, और इस तरह से थीटा को भी हम उसके रिस्पेक्टिवली थीटा 1 और थीटा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने कंपोजिट रोटेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए दोनों मैट्रिसेस को R1 R2 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की फॉर्म में रख ली है। इस वक्त ये वाली मैट्रिक्स आपके पास R1 है और ये वाली मैट्रिक्स आपके पास R2 है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि नॉर्मल फॉर्म में आपके पास R1 इंटू R2 इज़ नॉट इक्वल्स टू R2 इंटू R1 होता है, यानी कि जनरली दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। लेकिन इन मैट्रिसेस में जो कि हमने सक्सेसिव रोटेशन की देख रहे हैं, इससे कबल हमने सक्सेसिव स्केलिंग की देखी और सक्सेसिव ट्रांसलेशन की देखी, इनमें ख़ास बात यह है कि इनमें अगर आप जो है वो R1 की जगह पे R2 को प्लेस करते हैं और R2 की जगह पे हम R1 को प्लेस करते हैं, तभी जो इसका रिज़ल्ट आता है वो सेम आता है। तो इस सूरत हाल में आपके पास R1 इंटू R2 इक्वल्स टू R2 इंटू R1 होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ये हर फॉर्म में होल्ड नहीं करता होता, सिर्फ और सिर्फ ये यूनिक केसेस ऐसे हैं जिनमें आपके पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। अब ज़रा हम इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो ये है कि हमारे पास cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 0, cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 0 0 0 1 की मैट्रिक्स बन गई है। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से जानते हैं। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट ये वाली मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले मैंने इस वाली मैट्रिक्स को ज़रा सिंप्लीफाई कर दिया। इसमें सिर्फ ये चेंज आया कि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन इधर भी था, माइनस का साइन यहाँ पे भी था। हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया तो मेरे पास ये वाली टर्म इस तरह से बन गई है, जिसमें बीच में प्लस आ गया है और माइनस इसमें कॉमन आ रहा है। अब हम एक फार्मूला देते हैं, वह है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा।
ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इक्विवेलेंट होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप देखें कि ये वाली जो टर्म है, ये आप अगर इसको ऐसे लिखें कि लेट्स से हम कहते हैं कि ये हमारे पास साइन अल्फा है और ये कॉस बीटा है, प्लस ये साइन बीटा है, कॉस अल्फा है, तो हम इसकी जगह पे साइन अल्फा प्लस बीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब दूसरा फार्मूला हम देखते हैं, ये मेरे पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये इक्विवेलेंट होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हम कॉस अल्फा प्लस बीटा के टर्म को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी तरह इस वाली टर्म्स को साइन अल्फा प्लस बीटा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इस वाली टर्म को कॉस अल्फा प्लस बीटा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उनकी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स ये बनेगी कि ये पहली वाली जो हमारे पास एलिमेंट था वो हमारे पास आ गया कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये वाला जो हमारे पास टर्म थी ये हमारे पास बन गई माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस तरीके से ये वाला एलिमेंट हमारे पास जीरो एज इट इज़ आ गया। इसके बाद ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास रिप्लेस होगी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 से। ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये रिप्लेस होगी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 से। और यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरो, इसके ज़ीरो पे आ गया, यहाँ पे ये वाला ज़ीरो, इसी तरीके से यहाँ पे आ गया, ये वाला ज़ीरो इसी तरीके से यहाँ पर आ गया, और ये 1 इसी तरीके से यहाँ पर आ गया। अब इसी पैटर्न को कंसीडर करते हुए अगर हम मल्टीपल रोटेशन किसी शेप पे अप्लाई करना चाहें कि उसमें हम R1 R2 से लेके Rn तक की रोटेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि R1 से लेके Rn तक जितनी भी आपकी रोटेशन की मैट्रिक्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो सक्सेसिव रोटेशन की मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी कि आपके पास जितने भी एंगल हैं वो आपस में सम अप हो जाएंगे। इस वाली मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो आपके पास कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n सारे सम हो रहे हैं। इसी तरीके से इसमें माइनस साइन थीटा 1 थीटा 2 से लेके थीटा n तक सारे सम हो रहे हैं। इसमें साइन थीटा 1 थीटा 2 से लेके थीटा n तक सारे सम हो रहे हैं, और इस वाले कॉस के साथ भी तमाम के तमाम एंगल हमने सम कर लिए। तो ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है ये हमारे पास सक्सेसिव रोटेशन मैट्रिक्स है। इसको हम कंपोजिट सक्सेसिव रोटेशन भी कह सकते हैं और उसके अलावा कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब इसी मैट्रिक्स को हम समेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी इसमें एंगल हैं वो आपस में सम हो रहे हैं, तो उसको समेशन की फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे कि जो उसका एंगल है उससे पहले हम समेशन को नोटेट कर लेंगे। ये कॉस समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ आई माइनस साइन समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ आई 0 साइन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ आई कॉस समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ आई 0 0 0 1। अब ज़रा हम सक्सेसिव रोटेशन को एक पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। तो पॉइंट पे अप्लाई करने के लिए आप सक्सेसिव रोटेशन मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्टेंट में जो पॉइंट की मैट्रिक्स बनेगी वो होगी एक्स कॉस समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ आई माइनस वाई साइन समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ आई। इसी तरीके से x इंटू साइन समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ आई प्लस y इंटू कॉस समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ आई 1। अब इसी को यूज़ करते हुए अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में हमारे पास x डैश कैसे बनेगा? x डैश ऐसे बनेगा कि जो हमारी पहली वाली टर्म है उसके इक्विवेलेंट होगा x डैश। तो x डैश में हमारे पास है
एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉस summation I start from 1 to n theta of I minus y into sin summation I start from 1 to n theta of I। y डैश कैसे आएगा? बिल्कुल वैसे ही y डैश आएगा कि इसकी जो सेकंड टर्म है वो आपके पास y डैश के इक्वलेंट होगी। तो y डैश हमारे पास होगा y डैश इक्वल्स टू x इंटू साइन समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ I प्लस y इंटू कॉस समेशन I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n थीटा ऑफ I। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के गिवन एजेंडा के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने आज कवर कर लिए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।